आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट आलू के मालपुए। मालपुए तो आपने हर तरह के खाए होंगे और बनाए होंगे। ये मालपुआ है कुछ अलग और अनोखा, बहुत ही मज़ेदार। बनाना बिल्कुल आसान है, बिना झंझट। खाने में इतनी सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और हम बनाएंगे 2 तरह के मालपुए। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी, खास रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री नारायण। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मालपुए के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक चाशनी। उसके लिए हमने ले ली 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही बराबर में पानी। अब चीनी को घुलने तक हम चलाएंगे। तो ये देखिए चीनी घुल गई है और उबाल आना शुरू हो गया। तो चलिए इसमें डालते हैं नींबू के 2-4 बूंदे कि इससे क्रिस्टलाइज नहीं होगी और चाशनी बहुत अच्छी बनेगी। ये चाशनी 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी इलायची, कूटे हुए इलायची डाल के भी हमने चला लिया है। चाशनी में उबाल आ गए हैं तो थोड़ा सा कलर लाइट लग रही थी, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी फूड कलर। अगर आपके पास केसर हो तो केसर डाल सकते हैं, अगर फूड कलर भी ना हो तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, उससे कलर पड़ती है तो चाशनी अच्छी लगती है देखने में। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चाशनी अच्छा सा चिकनाहट हो गया। चाशनी को हमको 1 तार 2 तार को नहीं बनानी है, सिर्फ चाशनी में एक चिकनाहट आ जाए। तो देखिए हमने गैस को बंद कर दिया, चाशनी बन गई है। तो चलिए हम दूसरा तैयारी कर लेते हैं। तो हम ले लिए हैं 50 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट। हमने इसमें लिए हैं काजू और पिस्ता, आप चाहें तो यहाँ बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ले लिए एक मिक्सर जार, इसमें हम काजू और पिस्ता को ले लेंगे। अब इसे हम दरदरी पीस कर ले आए हैं। ज़्यादा हम बारीक नहीं पीसे हैं, हम इसको दरदरी रखें। तो इसी आप भी कीजिएगा, ज़्यादा इसको फाइन नहीं पीसिएगा, ज़्यादा ना मोटा रखिएगा, इस तरीके से दरदरी रखिएगा। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। हम ले लिए हैं 4 उबले हुए आलू। वजन में कहेंगे तो 300 ग्राम है, जब कच्चे थे तो ये 250 ग्राम थे। अब सबसे बारीक वाला हम ले लिए हैं कद्दू कैसर। इसमें हम आलू को कद्दूकस लेंगे। आप चाहें तो इसको मैसर से मैस सकते हैं, पर कद्दूकस से करेंगे तो थोड़ा हल्का दरदरी दिखती है। तो ज़्यादा मोटा वाला से दरदरी नहीं करें, इसी तरीके से बारीक वाला से कद्दूकस कर लेते हैं। हम बड़ा सा एक बॉल में ये आलू कद्दूकस किया हुआ ले लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। वजन में कहेंगे तो 200 ग्राम के करीब आटा है। तो ये आलू और आटे से एक बैटर बनानी है। तो बैटर बनाएंगे किसी, या पानी या दूध से। तो हम बनाएंगे दूध से। आप चाहें तो बराबर मात्रा में पानी और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो खाली पानी से बना सकते हैं। दूध से बनती है तो कुछ ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो हम दूध से बनाएंगे। तो हम 1 कटोरी दूध का इस्तेमाल अभी किए हैं। आप पहले अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं कि कोई गुठली या लम्स ना रहे। तो हम 1 कटोरी दूध डाल दिए। अब डालेंगे 1 कटोरी दूध। तो हम हाफ कटोरी दूध अभी को बचा लेंगे और 1.5 कटोरी टोटल हमने अभी दूध का इस्तेमाल किए हैं। अच्छी तरीके से पहले हम इसको मिला लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे। तो ये देखिए हमने 1.5 कटोरी दूध अच्छे से मिला ली है। बाकी बचे हुए आधा कटोरी दूध है, उसको भी हम ले लेते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम फिर मिलाएंगे, फिर और दूध लगेगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम अच्छी तरीके से दूध को मिला ली हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फेंटेंगे। फेंटने से क्या होती है, पुआ बहुत अच्छी लाइट और हल्की बनती है। तो ये देखिए जो हमने कद्दूकस करके आलू डाले ना, वो दरदरी दिखती है और बनती है तो बहुत ही लाजवाब लगती है। तो इसे हम अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। एकदम स्मूथ बैटर बना लेनी है। तो ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बन गई है। अभी हमने 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया। इसमें डालेंगे 4 हरी इलायची कूटे हुए। इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा यानी नारियल का पाउडर। तो 4 छोटे चम्मच है, बड़े चम्मच से 2 चम्मच है। ये छोटी कटोरी से हमने नारियल का पाउडर लिए हैं। और जो हमने काजू और पिस्ता पीसे ना, उसको भी हम ले लेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब ये सब मिलाएंगे। इसके बाद जब दूध की ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसमें दूध डालेंगे। तो हम अच्छी तरीके से इसे मिला लेते हैं। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी हो गई। तो चलिए इसमें दूध डालते हैं। तो ये देखिए हमने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम हमने दूध ली है। थोड़ा थोड़ा डाल के हम अच्छा सा बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए हम अच्छे से मिला लेते हैं। हम दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये देखिए हमने दूध डाल के अच्छे तरीके से बैटर बना लें, नहीं तो आपका बैटर पतली हो सकती है। तो ये देखिए अगर पतली हो जाए तो घबराए नहीं, थोड़ा सा फिर आटा मिला सकते हैं। तो थोड़ी सी दूध बच गई है तो इसको हम साइड में रखते हैं। अभी बैटर बहुत ही गाढ़ी है क्योंकि हमें 2 तरह के पुआ बनानी है। तो ये देखिए इस तरह के हमने दिखा रहे हैं कि इस तरह के बैटर है। एक बैटर तो इसी तरीके से चाहिए, एक बैटर थोड़ी सी इसे पतली चाहिए। तो चलिए हम बैटर को 2 हिस्सों में हम बांट लेते हैं। तो आधा आधा इस दोनों बॉल में हम ले लेते हैं। तो ये देखिए हम आधा हिस्से वाले बॉल को हम अलग रख देते हैं, आधा बॉल को हम ये लेते हैं। तो ये देखिए गाढ़ी है ना, तो चलिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा दूध। तो हम 2 छोटे चम्मच दूध का इस्तेमाल किए हैं। अब अच्छे से मिला लेते हैं। इस टाइम पे अब अगर दूध आपको ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा आटा मिला सकते हैं, अगर गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम पुआ बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिए हैं। तो तेल को चेक करेंगे कि तेल का टेम्परेचर कितना है। तो ये देखिए जैसे आप पुआ का घोल डालें ना, तो 2-3 सेकंड में ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए ऊपर आ गए हैं, तो तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गए। तो चलिए हम मालपुए तैयार करते हैं। तो ये बिना चीनी बिना शुगर के है। जब भी आप पुआ बनाएं तो इस तरीके से घोल एक ही सेंटर में, एक ही डायरेक्शन में गिराएं
आप इधर उधर करछी को ना करें। तो ये देखिए आपको पुआ इस समय कैसा चाहिए, कचौड़ी शेप में चाहिए या पूरी के जैसा चाहिए। अगर कचौड़ी जैसा चाहिए तो थोड़ा बैटर को गाढ़ा रखें, अगर पूरी जैसा चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल के उसे पतला कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे अभी बैटर बहुत गाढ़ी थी, इसलिए एकदम कचौड़ी जैसे पुआ बनकर तैयार हो रहे हैं। तो हम दोबारा देख लेते हैं बना करके कि दोबारा कैसा बनती है। तो फिर हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे या तो दूध का। तो ये देखिए हम जो पुआ है उसको हम एक एक करके नहीं बना रहे, हम दो दो करके बना रहे हैं। अगर आपसे नहीं दो बनती है तो आप एक एक करके पुआ ही फ्राई करें। तो हमारे हैबिट है तो हम 2-3 एक साथ बना लेते हैं। तो ये देखिए पहला पुआ बनकर तैयार हो गया एकदम कचौड़ी की तरह। तो हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। आप दोनों चीज़ से एक चीज़ गर्म रख सकते हैं, या तो चाशनी को गर्म रखें या तो गरम गरम पुआ को चाशनी में डालते जाए। नहीं तो एक साथ पुआ जब बनाए ना तो चाशनी को थोड़ा गर्म कर लें। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा दूध मिलाकर बैटर को पतला कर लिए हैं। अब बनेगी पूरी की तरह पुआ। तो ये देखिए हम जो दूसरा पुआ बने उसको भी हम चाशनी में डाल दिए। जब तक तीसरा बनेगी जब तक हम चाशनी में डूबे रहने देंगे। ये देखिए हम इसी तरीके से दो दो मालपुए एक साथ फ्राई कर रहे हैं। तो चलिए तीसरा भी मालपुआ बन गई, तो चलिए हम चाशनी में डाल देते हैं। तो हमारी चाशनी ठंडी है पर पुए हैं जो गर्म है, तो चाशनी को सोख लेती है। तो ये देखिए दो पुआ अच्छी तरीके से चाशनी को सोख लिए हैं। तो इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, ना तो बाकी पुआ को चाशनी पीने की मौका नहीं मिलेगी। तो इसको साइड में रखते हैं। बाकी पुआ हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे मालपुओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। हम एक साथ सारे चाशनी में डाल दिए, इसको ढक देते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं मालपुआ दूसरा उसको हम तैयार करते हैं। तो ये देखिए जो हम आधा बचा कर रखे थे ना उसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी। छोटे चम्मच से 4 चम्मच से, बड़ी चम्मच से 2 चम्मच। यहाँ टेस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको मीठा चाहिए। तो देखिए हम अच्छे तरीके से जब चीनी डाल के मिलाए ना तो थोड़ी पतली हो गई, इसलिए हमने गाढ़ी रखी थी। अब इसमें जितना हमने चीनी का पाउडर डाला ना उतना ही हम आटा डाल देंगे। हम आटा डाल के अच्छे से हम चला लेंगे। अब बैटर को चेक करेंगे कि इस तरह से बैटर है। अब कढ़ाई में हम चेक करेंगे कि कैसी पुआ बनती है। तो ये हो गई चीनी वाली मालपुआ, इसको चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इसका बैटर एकदम बहुत ही अच्छा है, स्मूथ, और इसमें कोई आटा या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब ये फूली फूली एकदम पूरी की तरह ये मालपुए बनकर तैयार होंगे। हमारे यहाँ 2 तरह के पुए खाते हैं, किसी को चाशनी वाला पसंद है तो किसी को सूखा पसंद है। अगर आपके यहाँ भी इसी तरीके से मालपुए पसंद है, किसी का सूखा किसी को चाशनी वाला, आप एक घोल से 2 तरह के मालपुए बना सकते हैं। तो जिस तरह से हम विधि से बना रहे ना कि पहले आप चाशनी वाला बना लें, उसके बाद आप इस तरीके से चीनी वाला बना लें। तो इस देखिए बाकी जो तेल इसमें है इसको हमने अच्छे तरीके से गाड़ के निचोड़ लिए हैं। तो ये देखिए एकदम सूखी सूखी मालपुए बनकर तैयार हो रही है। इसी तरीके से हम साइड में एक कुरकुरी बनती है, बीच में एकदम सॉफ्ट और नरम रहती है। देख रहे हैं ना कितना इसका टेक्सचर है। तो इस तरीके से हम तेल गाड़ते हुए सारे मालपुआ को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये लीजिए दोनों तरह के मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम गार्निशिंग कर लेते हैं। तो चलिए आपको एक तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट है। किनारे किनारे एकदम कुरकुरा है और बीच में एकदम सॉफ्ट मालपुए बने हैं। तो आलू के मालपुए बहुत ही लाजवाब बनती है। अब ये देखिए चाशनी वाले मालपुए कितने सॉफ्ट और नरम बनी, एकदम जूसी बनी है। तो इसी तरीके से मालपुए बनाइए, एकदम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब लगती है। तो ये देखिए हमने गार्निशिंग कर लिए। तो देखिए कितनी नरम सॉफ्ट मालपुए है। तो चलिए आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी एकदम जूसी और सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। इस होली इसी तरीके से बनाइए मालपुआ, दोस्तों को, परिवार को, फैमिली को, जिसे भी खिलाएंगे आपको तारीफ करेंगे कि कौन सी मालपुआ है। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।